दिल का जो हाल है कह दे तुझे या दिल जो तुम्हारा है कैसा करे करूं मैं तुझसे। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट में आना और यहाँ पर आपको वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें फ्लावर पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो में जाऊँगा और यहाँ पर मैं फ्लावर पीएनजी को ऐड कर रहा हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड जो वाइट कलर में रहने वाला है, इसलिए फ्लावर की जो बीच वाली साइड है उसको मैंने वाइट रखा है, और जो मेरा स्टार्टिंग में जो बैकग्राउंड रहेगा वो रेड कलर का रहेगा, इसलिए मैंने उसकी पंखुड़िया को रेड कलर का रखा है। तो अब मैं यहाँ पर शेप के ऑप्शन में जाऊंगा। शेप के ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर इन्वर्ट में जाना है। तो यहाँ पर मैंने सर्कल को चूज़ कर लिया और यहाँ पर इन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने कलर उसका ब्लैक रख दिया। तो इसको ब्लैक रखने के बाद इसका बैकग्राउंड जो है उसको हमें रिमूव करना है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हमारी जो पीएनजी है वो रेडी हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आना है हमें अलाइट मोशन में। तो 4:3 का रेशियो यहाँ पर सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट में कर दे रहा हूँ। यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद हमें सॉन्ग में आना है और यहाँ पर सॉन्ग को ऐड करना है। तो मैंने सॉन्ग को ऐड कर दिया। अब सॉन्ग को ऐड करने के बाद उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर जाना है और स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करके फुल स्क्रीन कर देना है, और इसका कलर हमें रेड कर देना है जो हमने फ्लावर को रखा है, और इसको हम 1 सेकंड पर कर देंगे। तो इसको मैं 1 सेकंड पर कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको 1 सेकंड पर करने के बाद हमें मीडिया में जाना है और यहाँ पर जो फ्लावर हमने पीएनजी बनाया है उसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इसको 1 सेकंड पर कर देना है। अब इसको हम छोटा करेंगे। इसको छोटा करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट में एक की फ्रेम लगाएंगे। अब इसको बड़ा कर देंगे। इसको बड़ा करने के बाद इसका जो बीच वाला पूरा वाइट कलर है उसको हम पूरा मैच कर देंगे। तो हम यहाँ पर स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करेंगे और उसको फुल स्क्रीन कर देंगे। तो हमने फ्लावर में वाइट कलर को यूज़ किया है, तो हम बैकग्राउंड में वाइट कलर को ही सिलेक्ट करेंगे। अब इसको वाइट कलर सिलेक्ट करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे और उसको पूरा लास्ट तक डन कर देंगे। अब हम उसके स्टार्टिंग में आएंगे और स्टार्टिंग में आने के बाद गैलरी में जाएंगे और यहाँ से कैरेक्टर का पीएनजी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमें मीडिया में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पीएनजी लिया है, तो यहाँ पर मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो इसको मैं सेंटर में करने के बाद हमें इसमें एनिमेशन लगाना है। तो इसके लिए हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे। इसको स्वाइप डाउन करने के बाद हम यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करेंगे स्टार्टिंग में और एक थोड़ा सा उसके आगे। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम को ऐड करता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट में, और यहाँ पर थोड़ा सा उसके आगे यहाँ पर 2:29 पर यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर उसको फिर से ऊपर लेके आता हूँ। तो कैरेक्टर को थोड़ा सा और ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पर एनिमेशन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लेके आने के बाद यहाँ पर डन हो गया। अब मैं उसको 2:29 पर रख देता हूँ, जहाँ से मेरे सॉन्ग की लिरिक्स स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने 2:29 पर किया है। तो यहाँ पर ये एनिमेशन तैयार हो गया। अब जहाँ पर ये बीच में थोड़ा सा जब ऊपर आएगा तब हमारा सेकंड कैरेक्टर साइड में से बाहर आएगा। तो अब हम यहाँ पर 1.5-2 मिनट पर यहाँ पर सेट करते, और यहाँ पर हमें दूसरा कैरेक्टर के लिए स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करेंगे और फुल स्क्रीन कर देंगे। तो दूसरा जो कलर है वो मैं रेड लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर कलर में जाएंगे और इसका कलर जो है मैं रेड कर दूँगा। तो सबसे पहले इसको मैं रेड कर देता हूँ और इसको मैं लास्ट तक सिलेक्ट करके लास्ट तक पूरा एंड तक कर दूँगा। तो इसको मैं एंड तक कर देता हूँ। अब इसको एंड तक करने के बाद यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद
हमें सेकंड कैरेक्टर की पीएनजी को सिलेक्ट करना है। इसके लिए मीडिया में जाएंगे और यहाँ से सेकंड कैरेक्टर की पीएनजी को सिलेक्ट कर लेंगे। पीएनजी को सिलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट वाले हमारी पीएनजी है उसके हिसाब से हम इस सेकंड पीएनजी को भी एडजस्ट कर लेंगे। उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट करने के बाद जितने भी हमारी जो पीएनजीस रहेंगी उसको हम पूरा लास्ट तक उसको कर देंगे। जो फ्लावर की पीएनजी के बाद जितनी भी पीएनजीस और बैकग्राउंड रहेंगे उसको हम पूरा लास्ट तक यहाँ पर लेके जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पीएनजी उसको भी मैं लास्ट तक कर देता हूँ और जो सेकंड हमारा पीएनजी है उसको मैं लास्ट तक कर देता हूँ। उसको लास्ट तक करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड और फर्स्ट पीएनजी सेकंड जो पीएनजी रहेगा उसको उन दोनों को हमें एक ग्रुप में करना है। तो उस दोनों को हम होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाले आइकन को दबाकर ग्रुप में कर देंगे। उसके बाद उसके स्टार्टिंग पॉइंट में आना है और यहाँ पर हमें इसको राइट साइड में पूरा हाइड कर देना है। इसको राइट साइड में हाइड करने के बाद हमें यहाँ पर इस पर की फ्रेम लगानी है। तो हम स्टार्टिंग में की फ्रेम को लगाएंगे और जहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पीएनजी का कैरेक्टर वो ऊपर पूरी तरह से आ जाएगा तब हम यहाँ पर सेकंड वाला की फ्रेम को लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेकंड की फ्रेम को लगा देता हूँ। तो यहाँ पर सेकंड की फ्रेम को लगाने के बाद इसको हम बाहर खींचेंगे। तो जो रेड लाइन है वहाँ पर हम सीधे सीधे उसको मैच करके पूरा सेंटर तक लेके आएंगे। इसको पूरा सेंटर तक लाने पर यह हमारा डन हो गया। अभी कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गए। अब इसको डेकोरेट करना है। तो अभी डेकोरेट करने के लिए जहाँ पर सेकंड पीएनजी पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, जब स्टेबल हो जाएगा तो हम सेकंड जो की फ्रेम हमने लगाई है वहाँ पर हम आएंगे। वहाँ पर आने के बाद हम मीडिया में जाएंगे और वहाँ पर हम फ्लावर लगाने वाले हैं। तो हम पेंट्रेस्ट से आप डाउनलोड कर लेना। पेंट्रेस्ट में आपको फ्लावर के इमेजेस मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करना। तो मैंने वही से डाउनलोड किया है। तो आप फ्लावर में यहाँ पर वाइट कलर का लगाने वाला हूँ तो मैंने सिलेक्ट कर लिया और इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर आपको क्रोमा की को स्टैंडर्ड में आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर ग्रीन को मैं ब्लैक करूँगा और यहाँ पर ये कलर सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँगा। यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हमें इसको छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा बराबर सेंटर में। इसको एडजस्ट करने के बाद इसको रोटेट करना है। तो सबसे पहले हम इसको पूरी तरह से लास्ट तक लेके जाएंगे। इस पीएनजी को पूरा लास्ट तक लेके जाने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर तो स्टार्टिंग पर की फ्रेम को लगाना है। तो हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगानी है। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर एक की फ्रेम लगाएंगे और लास्ट में की फ्रेम को लगाएंगे और इसको घुमा देंगे। इसको पूरा घुमाने के बाद तो यहाँ पर डन हो गया। तो हम बैक करेंगे। तो बाकी फ्लावर भी हमें ऐसे ऐड करने, तो इसके लिए हम यहाँ पर बाकी फ्लावर को ऐड करना है। तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में आएंगे और वहाँ से हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले सेकंड वाली की फ्रेम के यहाँ पर जहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लावर को लगाया वहाँ पर आएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ से हम सेकंड फ्लावर को ऐड करेंगे। तो मैं अभी रेड वाला सिलेक्ट किया। तो इसको मैं वाइट साइड में, वाइट बैकग्राउंड के साइड में रेड फ्लावर को मैं रखूँगा। तो मैं इसको छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे और इसको मैं नीचे की तरफ यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर नीचे की तरफ लगा देता हूँ और वो इसको छोटा करेंगे और इसमें भी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और लास्ट में भी एक की फ्रेम लगाएंगे। तो अब इसको हम एडजस्ट करके यहाँ पर रख देते। अब इसको मैं लास्ट तक लेके जाता हूँ और लास्ट तक लेके जाने के बाद स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर एक की फ्रेम को लगाना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में जाकर इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब सेकंड वाले ऑप्शन में जाकर स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाया, लास्ट में की फ्रेम लगाया और इसको पूरा घुमा दिया। अब से हम इसके डुप्लीकेट करेंगे। तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करके हम इसका कॉपी लेयर करेंगे और कॉपी लेयर करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर उसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन में जाएंगे, कॉपी लेयर करूँगा और यहाँ पर इधर ही पेस्ट लेयर उसके ऊपर कर देंगे।
तो उसको मैं पेस्ट लेयर कर देता हूँ। पेस्ट लेयर करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद उसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। तो इसी तरह मैं बाकी सब फ्लावर को ऐड कर देता हूँ और की फ्रेम्स लगा देता हूँ। अब यहाँ तक वीडियो बनने के बाद हमें इसमें लिरिक्स ऐड करनी है। तो अब मैं स्टार्टिंग में आऊँगा और जहाँ से सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर आऊँगा। और वहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है। तो मैं प्लस वाला आइकन पर जाऊँगा, ऐड टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर सॉन्ग की लिरिक्स लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब सॉन्ग की लिरिक्स लिखने के बाद इसका कलर मुझे रेड रखना है। तो मैं इसको ऊपर वाले सेक्शन में जाऊँगा और रेड सिलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने इसको रेड सिलेक्ट किया और इसका फॉन्ट में चेंज कर देता हूँ। अब इसको चेंज करने के बाद यहाँ पर डन कर देता हूँ और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर ऊपर लेके जाता हूँ। अब इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से छोटा कर लेता हूँ और इसको साइड में बराबर सेंटर में लेके आता हूँ। तो इसको मैं एडजस्ट करके सेकंड वाला लिरिक्स मेरा जहाँ पर चालू हो रहा है वहाँ तक मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और वहाँ तक मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अभी इसमें इफेक्ट भी लगाना बाकी है तो उसको भी हमें ऐड करना है। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आया और यहाँ तक मैंने रख दिया। अब इसमें हमें इफेक्ट को ऐड करना है। तो मैं इसमें इफेक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ऐड इफेक्ट में जाना पड़ेगा। तो आपको सर्च करना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके रेंज में जाना है और यहाँ पर स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाना है और यहाँ पर लास्ट में एक की फ्रेम लगाना है। और जो स्टार्ट वाला पार्ट है उसको पूरा 100% आपको कर देना है। फिर आपको नीचे जाना है, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, लेटर को वर्ल्ड में करना है और यहाँ पर लेयर को कंपोनेंट में कर देना है और उसके नीचे जाना है और अल्फा को पूरा -1 कर देना है। तो इसको पूरा -1 कर देंगे। अभी डन हो गया। अब यहाँ पर उसमें इफेक्ट को ऐड हो गया। अभी यहाँ पर राइटिंग इफेक्ट इसमें ऐड हो गया है। उसके बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर शैडो में जाना है। शैडो में जाएंगे। शैडो में जाने के बाद यहाँ पर शैडो ऑन करना है और लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि आपको शैडो में किस चाहिए, ब्लर चाहिए या डार्क चाहिए। तो हम अल्फा को यहाँ पर 100% रखेंगे और यहाँ को साइज़ को 6-7 के आसपास रखेंगे। तो वो शैडो थोड़ी डार्क हो जाएगी। तो इसको मैं 6 रख दिया। तो यहाँ पर शैडो ऐड हो गई है। अब इसके बाद हमें इसमें जूम वाला इफेक्ट को ऐड करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा स्टार्टिंग में और यहाँ पर स्टार्टिंग में मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर जूम के ऑप्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले की फ्रेम लगाऊंगा और यहाँ पर लास्ट में एक की फ्रेम को लगाऊंगा। तो ये जब ऐसे नाम राइट लिख कर आएगा तो भी लास्ट में जब एंड होगा तब ये जूम हो जाएगा। तो अब ऐसे सेकंड लिरिक्स को ऐड करेंगे। तो इसके लिए अब इस लिरिक्स को ही हम डुप्लीकेट कॉपी लेयर करके पेस्ट लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस लिरिक्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करके जहाँ से सेकंड लिरिक्स चालू हो रही है वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो इधर मैंने कॉपी किया, यहाँ से सेकंड लिरिक्स चालू हो रही है तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक तीसरी लिरिक्स जा रही है वहाँ तक इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अब इस लिरिक्स को मैं लास्ट वाला पॉइंट को यहाँ तक बढ़ाऊँगा। यहाँ से थर्ड लिरिक्स चालू हो रही है तो इस की फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में थर्ड नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको होल्ड करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर जो अगली लिरिक्स है वहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं अगली जो लिरिक्स है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ।
तो वैसे ही आप अपनी आगे की लिरिक्स को कॉपी पेस्ट करके ऐड करते जाना और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब हमारा इतना वीडियो बनने के बाद हमें इसमें कुछ और ऐड करना है, तो इसमें मूवमेंट और शैडो ऐड करनी है पीएनजी को। तो सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर कैरेक्टर पीएनजी पर, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाली पीएनजी और इसमें इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर ऐड इफेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्विंग सर्च करेंगे। स्विंग सर्च करने के बाद इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम 0.55 कर देते हैं। तो इसको मैं 0.55 या 60 के बीच रखना है। और यहाँ पर एंगल पे आएंगे, तो एंगल यहाँ पर हमें -1 रखना है। तो यहाँ पर -1.0 रख देते। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड वाला एंगल है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करके इसको 0.9 रखना है। तो यहाँ पर इतना डन करने के बाद यहाँ पर हम बैक करेंगे और बैक करने के बाद इसमें मूवमेंट ऐड हो गए। अब इसमें हमें शैडो भी ऐड करना है। तो इसमें शैडो ऐड करने के लिए इसको फर्स्ट वाली पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर एंड शैडो में जाने के बाद थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में जाने के बाद शैडो को ऑन कर देंगे। शैडो को ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें अल्फा जो है तो 100 रखना है। और यहाँ पर जो साइज़ दी हुई है, तो यहाँ पर जो साइज़ दी हुई है उसको हम 30-40 के आसपास रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 43 रख रहा हूँ, तो इसको 43 रख के यहाँ पर मैं इसको डन कर देता हूँ। तो इसको शैडो आने के बाद हम सेम इफेक्ट इसका कॉपी करके सेकंड वाली पीएनजी में ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी इफेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं जो हमारा सेकंड वाला पीएनजी है उसमें जाऊँगा, ग्रुप में एडिट ग्रुप में जाऊँगा। एडिट ग्रुप में जाने के बाद वहाँ पर हमें जो पीएनजी है फर्स्ट वाला उसको सिलेक्ट करेंगे और हम इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर बॉर्डर एंड शैडो में जाएंगे और यहाँ पर सेम शैडो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा को हम 100 रखेंगे। यहाँ पर अल्फा को 100 रख के यहाँ पर साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। शैडो का कलर हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम शैडो का कलर वाइट रखेंगे। तो ऊपर जो कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ से हम कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वाइट को सिलेक्ट कर देंगे। अब शैडो को वाइट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कम करके यहाँ पर डन कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अलाइट मोशन का न्यू वर्जन चाहिए तो उसकी मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और इसमें जो फ्लावर पीएनजीस जितने भी पीएनजीस इसमें यूज़ हुआ है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना।